हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे और दूसरा जितने भी यूनिट्स होती हैं किसी भी लार्ज क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर को नियरेस्ट टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ कैसे करेंगे, नियरेस्ट 100 पे और नियरेस्ट 1000 प्लेस पे किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। ये तीनों ही चीज़ें हम देखने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। अब हमें पता है नियरेस्ट 10 है, ठीक है, तो नियरेस्ट 10 टेंस प्लेस, ठीक है, नियरेस्ट 100 प्लेस और नियरेस्ट 1000 प्लेस। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास है 46, अब हमें नियरेस्ट 10 में इसको राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी टेंस प्लेस को अंडरलाइन कर लेंगे। टेंस प्लेस को अंडरलाइन करने के बाद जो नंबर बच गया है, जो डिजिट बच गई है, इसको देखेंगे हम। ये अगर हमारे डिजिट, अगर ये जो 6 हैं, ये जो हमारी वंस प्लेस पे डिजिट है, वन प्लेस पहले, अब टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो इससे पहले जो डिजिट है उस नंबर को देखेंगे हम। अगर ये ग्रेटर देन 5 है, अगर ये ग्रेटर देन 5 है या फिर इक्वल टू 5 है, अगर ये ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है तो ये जो 6 है हमारा, इट बिकम्स 10। ये 6 हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हमारी कोई डिजिट ऐसी है कि जो हमारी 5 से लेस देन है, जैसे 2, 3, 4, कोई भी डिजिट अगर यहाँ पे हमारी 5 से कम है तो वो 0 बन जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर 42 है, यहाँ पे क्या है, ये लेस देन 5 है ना, ये है हमारा लेस देन 5। और अगर लेस देन 5 होता है, क्या होता है, लेस देन 5 होने पे हमारा जो ये नंबर होगा इट बिकम्स 0। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, 4 था, 4 टेंस प्लेस पे है, मतलब 40 हमारे पास ऑलरेडी था, प्लस जो हमारा 6 था वो क्या बन गया है, 10 बन गया है। तो प्लस 10, 40 प्लस 10 हमारे पास क्या होगा, 40 प्लस 10 हमारे पास होगा 50। तो हमारा ये जो नंबर होगा ये राउंड ऑफ हो जाएगा 50, ठीक है। जो हमारा 42 है, हमारे पास यहाँ पे 40 पहले से ही था, प्लस जो हमारा वंस प्लेस का जो नंबर है, क्योंकि हम नियरेस्ट 10 पे कर रहे हैं राउंड ऑफ, उससे पहले वाले डिजिट जो हमारे ये है 2, ये 0 बन चुकी है। तो 40 में 0 ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 40 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं। एक और एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास है 85, अब यहाँ पे हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, हमारी टेंस प्लेस ये है, सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी बच गई है राइट हैंड साइड में जो डिजिट बच चुकी है उसको देखेंगे। अगर वो हमारी लेस देन 5 है, अब यहाँ पे क्या है, हमारी इक्वल टू 5 है ना, अब इक्वल टू 5 है तो हमारी ये क्या बन जाएगी, इट बिकेम्स 10, 5 बिकम्स 10। अब यहाँ पे ये क्या था, टेंस प्लेस पे 8 था, इसकी प्लेस वैल्यू है 80 और 80 में हम 10 अपना ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 90। तो 85 जो हमारा नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मेरे पास है 73, अब यहाँ पे हमें नियरेस्ट 10 में टेंस प्लेस राउंड ऑफ करनी है तो सबसे पहले टेंस प्लेस को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर बच गया जो अंडरलाइन नहीं है वो देखेंगे हम। अब ये क्या है, हमारा लेस देन 5 है तो 3 बिकम्स 0 और ये हमारे पास क्या था 70, बिकॉज टेंस प्लेस पे 7 की वैल्यू क्या होगी 70, प्लस हमारा 3 0 बन चुका है तो 70 में 0 ऐड करने पे हमें 70 ही मिलेगा। तो हमारा जो 73 है नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ हो जाएगा 70। इस तरीके से हम किसी भी नियरेस्ट 10 में किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नियरेस्ट 100 में किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे।
नियरेस्ट 100 में किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 247, 247 है, नियरेस्ट 100 में मुझे राउंड ऑफ करना है, तो 100 में राउंड ऑफ करना है तो मैं 100 प्लेस को अंडरलाइन करूँगी। अंडरलाइन करने के बाद जो भी मेरे पास नंबर बचा है इस साइड में, हमारी राइट साइड में नंबर जो बचा है, राइट साइड में हम देखेंगे 100 को अंडरलाइन करने से के बाद हमारे पास वंस और टेंस प्लेस बचेगी। हम इसको देखेंगे, अगर हमारा ये लेस देन 50 है, अगर ये हमारा लेस देन 50 है तो इट बिकम्स 0। अगर हमारा ये ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है तो ये हमारा हो जाएगा 100। अगर हमारा ये इक्वल टू 50 है तो भी ये हमारा हो जाएगा 100 के बराबर। अब हमें पता है ये लेस देन 50 है, तो लेस देन 50 होने पे हमारा ये क्या बन जाएगा, लेस देन 50 होने पे 47 विल बिकम 0, ठीक है। और 200 प्लेस पे है तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 200। 200 में जब 0 ऐड करेंगे, 200 पे 0 ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 200। तो 247 नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने पे हमें मिलेगा 200। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल के साथ समझें तो अगर हमारे पास है 585, 585, अब हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। 100 प्लेस को राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले 100 प्लेस को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे जो नंबर बच चुका है, अब ये देखेंगे ये लेस देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है या इक्वल टू 50 है। अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो इट बिकम्स 100 और हमें पता है 5 की प्लेस वैल्यू है 500 प्लस इसमें ये 100 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 600। तो हमारा 585 नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ होने के बाद हमें मिलेगा 600, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ अगर समझाऊँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 473, 100 प्लेस पे मुझे राउंड ऑफ करना है तो 100 प्लेस को अंडरलाइन करूंगी। राइट हैंड साइड में जो 2 डिजिट्स हैं मेरे पास जो बची हैं इसको मैं सर्कल करूंगी और इसको देखूंगी मैं कि जो 73 है वो मेरा 50 से बड़ा है, 50 के बराबर है, 50 से कम है। मुझे पता है 50 से बड़ा है तो इट बिकम्स 100। 4 की जो 100 प्लेस पे वैल्यू है वो है हमारी 400 प्लस ये वाला 100 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 500। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे लूँ मैं 223, 100 प्लेस राउंड ऑफ करनी है तो 100 प्लेस अंडरलाइन करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है उसको सर्कल करेंगे। 23 हम देखेंगे 50 से बड़ा है, 50 से छोटा है, 50 के बराबर है। 50 से छोटा है तो 50 से छोटा है तो इट बिकम्स 0। जो 2 है हमारी जो प्लेस वैल्यू, 2 की कितनी प्लेस वैल्यू है 200, 200 में जब हमारा 0 ऐड होगा तो हमारा 200 का 200 ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा 223 जो है वो राउंड ऑफ होने के बाद हमारा 200 बन जाएगा। इसी तरीके से हम सीखेंगे कि नियरेस्ट 1000 किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 जो होता है, नियरेस्ट 1000 प्लेस पे किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 1000 पे हम राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास है 2453, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमें नियरेस्ट 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1000 प्लेस को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो 3 डिजिट बच गई हैं जो अंडरलाइन नहीं है, 1 10 100, इसको हम सर्कल करेंगे। अब इस नंबर को हम देखेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन 500 है, क्या ये लेस देन 500 है, क्या ये इक्वल टू 500 है। अब इसमें से कौन सा है, ये 453 जो है हमारा नंबर, ये 500 से कम है, ये लेस देन 500 है। तो अगर लेस देन 500 है तो इट बिकम 0। अगर ये ग्रेटर देन 500 है तो ये हमारा हो जाएगा 1000। अगर हमारा ये इक्वल टू 500 है तो भी ये हमारा क्या होगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है ये 453 है, ये क्या है, ये 500 से कम है। तो 500 से कम होने पर हमें क्या मिलेगा, हमें 453 की जगह मिलेगा 0। और हमें पता है ये 1000 प्लेस पे 2 की वैल्यू होगी 2000। 2000 में हमारा 0 ऐड होने पे हमें मिलेगा 2000 अगेन। तो 2453 हमारा नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ होने के बाद हमें मिलेगा 2000। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम,
जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4 7 8 5, हमें नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस को अंडरलाइन करेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड में जो डिजिट बचा है उसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि ये 500 से ज़्यादा है या 500 से कम है या 500 के बराबर है। अब हमें पता है ये 500 से बड़ा है तो इट बिकम्स 1000। इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो है 4000 प्लस हमारा ये होगा इसमें ऐड 1000। 4000 में 1000 ऐड होने पे हमें मिलेगा 5000। देन जो हमारा 4785 है वो राउंड ऑफ हो जाएगा 5000 में। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हम फिर यूनिट्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उनको देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर क्या है, 5 8 5 2 0 5। नेक्स्ट हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए अंडरलाइन करेंगे, जो बच गया उसको सर्कल करेंगे, उसको देखेंगे कि वो 500 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो 500 से छोटा है तो इट बिकम 0 एंड 5 की प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस पे है तो इसलिए 5000 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा 5000 अगेन। तो 5205 हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 5000 में। अब इसमें बच्चों सम्स किस तरीके से आते हैं, इसमें सम्स मैं बता दूं, एक सम करके बताती हूँ कि किस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है 525 प्लस 6251। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसको राउंड ऑफ करके ऐड करो, एस्टिमेट करो, इसका सम करो। नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ करो और देन अगेन इसको सोल्व करो। तो नियरेस्ट 100 में किस तरीके से करते हैं, चलो बताओ फटाफट। नियरेस्ट 100 में करना है ना, तो नियरेस्ट 100 में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लेस को अंडरलाइन करेंगे, 1 टाइम्स 100, इसमें भी करेंगे 1 टाइम्स 100, 100 प्लेस को अंडरलाइन करेंगे। 100 प्लेस को अंडरलाइन करने के बाद जो राइट साइड में जो डिजिट बचेगी उसको सर्कल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना, ये 25, 50 से कम है ना, तो 50 से कम है तो ये इट बिकम 0 और 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 500 प्लेस पे है तो 500, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब ये देखो हमारा यहाँ पे 51 50 से ज़्यादा है तो इट बिकम्स 100, इट बिकम्स 100। और ये जो 62 है, 62 लिखेंगे, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 2 0, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 6200 है, मतलब यहाँ पे 6200 है ना, तो 6200 हमारी ये नंबर है। इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, 500 प्लस 6200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 6300, 6300 और 500 हमारा कितना हो जाएगा 6800, 6800 हमारा हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमने किया है नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ किया है। तो इस तरीके से सम आपके आपसे पूछे जाएंगे, आपके टेस्ट पेपर्स में, आपके क्वेश्चन पेपर्स में इस तरीके से सम आएंगे राउंड ऑफ के, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यूनिट्स जो लार्ज क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं अभी। किस तरीके से हम जो हमारी कोई भी क्वांटिटीज़ होती हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ होते हैं, उनको मेजरिंग करते हैं, तो उसको किस तरीके से करेंगे, क्या यूज़ करके हम, क्या यूनिट्स होती हैं, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किसी भी नंबर को जब हम मेज़र करते हैं, ठीक है, नापते हैं, मेज़र मतलब नापना, किसी भी चीज़ को नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसके लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है। अब ये यूनिट्स क्या होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर मैं बात करूं मिलीमीटर की, अगर मैं बात करूं मिलीमीटर की, अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर की, अगर मैं बात करूं मीटर की, किलोमीटर की, तो ये जो सारी की सारी यूनिट्स जो हमारी होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ये हमारी किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द लेंथ। अगर हम कोई भी चीज़ होती है,
किसी भी चीज़ की अगर हमें लेंथ मेज़र करनी है, लंबाई मेज़र करनी है, तो लेंथ मेज़र करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम इन्हीं सभी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। इन सभी यूनिट्स को हम लेंथ को, लंबाई को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो लंबाई, अब हमें लंबाई, कई बार हमें छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें बिगर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, अगर हमारे पास पेंसिल है तो इस पेंसिल की अगर मैं बोलूँ कितनी लेंथ है, कितनी लंबी ये पेंसिल है, तो आप कौन से यूनिट यूज़ करोगे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर? फटाफट मुझे बताओ कि कौन से यूनिट हम यूज़ करेंगे इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसकी? सेंटीमीटर यूनिट को। तो जो सेंटीमीटर होता है हमारा, यहाँ पे सेंटीमीटर, हम एक पेंसिल की लेंथ को मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। अगर मैं बात करूँ कि किसी क्लासरूम की लेंथ को अगर मुझे मेज़र करना है, जो क्लासरूम होता है हमारा, क्लासरूम की अगर लेंथ को, क्लासरूम की लंबाई को अगर मेज़र करना है, उस कमरे की लंबाई को मेज़र करना है, तो मैं कौन से यूनिट का यूज़ करूँगी? क्लासरूम की अगर लंबाई को मुझे मेज़र करना है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सी लेंथ यूनिट यूज़ करूँगी? यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ मीटर। तो क्लासरूम की लेंथ को यूज़ करने के लिए हम कौन से यूनिट यूज़ करते हैं? तो मीटर हम यूज़ करते हैं। अगर मुझे कोई दो सिटीज़ है, लेट्स से कोई ए शहर है, ए सिटी है, और एक और सिटी है हमारे पास, बी सिटी है, बी शहर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका शहर है और ये आपके दोस्त का शहर है। इसके बीच में अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम कौन से यूनिट करेंगे? हम इसमें शॉर्ट यूनिट तो यूज़ नहीं कर सकते ना, सेंटीमीटर या मीटर, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते, या मिलीमीटर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किलोमीटर। तो दो शहरों के बीच में, दो देशों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस का पता लगाना है तो हम यूज़ करते हैं किलोमीटर। तो यहाँ पे हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे कि जब हम कुछ ज़्यादा ही लंबी चीज़ को डिस्टेंस मेज़र करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्या? यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपना किलोमीटर। अच्छा, अब देखो, हमने सेंटीमीटर के बारे में भी देखा, मीटर के बारे में भी देखा और किलोमीटर के बारे में भी देखा, बट मिलीमीटर के बारे में, अब मिलीमीटर जो होती है ना, हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर हमें मिलीमीटर अब कहाँ पे यूज़ करेंगे? मिलीमीटर होता है जो इनसे भी ज़्यादा छोटा। अब हमें पता है हम हमेशा से क्या लेके आए हैं। अब जैसे हम स्केल रखते हैं, स्कूल में एक स्केल रहता है हमारे पास जिसमें वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, ठीक है। इस पे हमारा नंबर होता है 0, 1, 2, इस तरीके से हमारी नंबरिंग होती है, 15 तक नंबरिंग होती है। 15 सेंटीमीटर का ये स्केल होता है। और एक आयरन स्केल होता है, वो शायद इससे लंबा होता है, वो शायद 30 सेंटीमीटर का होता है, मे बी वो होता है हमारा 30 सेंटीमीटर का। अब मिलीमीटर ना हमारे सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट होती है, तो मिलीमीटर हम किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे? ऐसे कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी मिलीमीटर की? अब मिलीमीटर की, लेट्स से अगर हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, आप पेंसिल है, हमारी पेंसिल कितनी मोटी है? ये कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया है मैंने, ये समझाने के लिए बनाया। हमारी पेंसिल जो होती है वो बिल्कुल पतली ही होती है, यहाँ तक कि देखो, ये जो मेरे पास पेन है ये है, ठीक है, इसको पेंसिल समझो। अब इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई है, इसको हमने ये लिया है फिलहाल समझाने के लिए। तो ये जैसे मार्कर, देखो मार्कर की ये जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, इसको हम किससे मेज़र करेंगे? इसको हम मिलीमीटर से मेज़र करने वाले हैं। ये जो थिकनेस होगी मार्कर की, ये कितनी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये जो थिकनेस होती है ये कैसे मेज़र करेंगे? ये जो थिकनेस होती है ये हम मिलीमीटर से मेज़र करेंगे, कि मिलीमीटर यूनिट का यूज़ करेंगे हम थिकनेस ऑफ पेंसिल निकालने के लिए।
ठीक है। तो अगर हमें पेंसिल की थिकनेस का पता लगाना है तो हम सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट है टू मेजर लेंथ, तो वो मिलीमीटर होती है। तो फिलहाल के लिए अभी हम 4 यूनिट का ही करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स है, उसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए हमने ये 4 ही करे हैं। वैसे बाकी भी होती है डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बट वो हमें हेक्टोमीटर भी होती है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी ये 4 ही यूनिट कर रहे हैं। ये सबसे छोटी होती है, इससे बड़ी सेंटीमीटर होती है, मीटर उससे बड़ी होती है, और किलोमीटर सबसे बड़ी होती है। ठीक है। ये थी हमारे लेंथ को मेजर करने के लिए। जो नेक्स्ट जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो हम वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर लेंथ को मेजर करना है तो हमने देखा जो हमारा होता है, फर्स्ट जो होता है हमारा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और जो हमारा मीटर होता है, 4 यूनिट हमने देखा लेंथ को मेजर करने के लिए। जो वेट को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है ना, उसके लिए वो कौन कौन सी होती है, उसमें हम 2 देखने वाले हैं फिलहाल के लिए। वैसे 7 यूनिट होती है, पर फिलहाल हम 2 यूनिट देखेंगे। एक हमारी होती है ग्राम, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और जो सेकंड होती है वो होती है हमारी किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। वेट को मेजर करने के लिए जो ग्राम होती है वो हमारी छोटी यूनिट होती है, और किलोग्राम हमारी बड़ी यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मोबाइल फोन का वेट पता करना है कि जो हमारा मोबाइल फोन है जिसको हम यूज करते हैं उसका वेट कितना है, अगर हमें मोबाइल फ़ोन के वेट को पता लगाना है कि इसका वज़न कितना है, इसका वेट कितना है, तो उसको हम ग्राम में करेंगे। ठीक है, कि वो इतने ग्राम का है। अगर हमें अपना वेट पता करना है, अगर हमें पता करना है ह्यूमन का, अगर हमें ह्यूमन का वेट पता करना है तो हम कौन सी यूनिट करेंगे, हम केजी। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका बच्चों वजन कितना है, आपका वजन कितना है, तो आप क्या जवाब दोगे कि हमारा 20 केजी है, 25 केजी है, 30 केजी है, 35 केजी है, 40 केजी है। इस तरीके से आप जवाब दोगे कि हमारा वजन इतना है तो इतने केजी है। तो ये यूनिट जो होती है ये बड़ी यूनिट होती है। ये जो ज़्यादा वजन होता है, ज़्यादा वजन की चीज़ होती है, उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ 2 ही यूनिट देखेंगे वेट को मेजर करने की, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर, नोइंग आवर नंबर्स के अंदर, वो सभी इन्हीं 2 यूनिट से रिलेटेड होंगे। जो थर्ड जो हम 2 यूनिट लास्ट जो हम देखने वाले हैं कि मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी। कि कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए हम 2 यूनिट्स यूज़ करेंगे। एक हम यूज़ करेंगे मिलीलीटर, और जो सेकंड वाली जो यूनिट हम यूज़ करेंगे, एक हम मिलीलीटर यूज़ करेंगे और दूसरी जो यूनिट यूज़ करेंगे वो लीटर यूज़ करेंगे। ml को मिलीलीटर से डिनोट करेंगे हम, और लीटर को L से। ये 2 यूनिट हम कैपेसिटी को मेजर करने के लिए लेंगे। अब कैपेसिटी आपको समझ नहीं आ रहा होगी क्या कैपेसिटी क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बाल्टी पानी है, एक बकेट है मेरे पास, ठीक है, और ये बनाई छोटी है लेकिन ये छोटी नहीं है, ये बकेट है बड़ी सी, जिसमें आप फॉर एग्जांपल जैसे सुबह नहाते हो ना, एक बाल्टी भर के पानी से नहाते हो ना, तो सेम उस वाले बकेट की बात हो रही है, उस बाल्टी की बात हो रही है। तो वो बाल्टी फुल ऑफ वाटर है, पूरी पानी से भरी हुई है। तो अगर मैं पूछूं बच्चों इसमें कितना लीटर पानी है, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे इसमें कितना ml पानी है, आप बोलोगे इसमें कितना लीटर पानी है। तो कितना लीटर पानी है उसमें आप 10 लीटर बताओगे, 20 लीटर बताओगे, 30 लीटर बताओगे। वो जितनी उस बकेट की कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आप बताओगे कि इसमें इतना लीटर पानी है। ठीक है, तो अगर इतनी बड़ी चीज़ है उसमें आपको बताना है कि इसमें कितनी कैपेसिटी की है, ये इसमें कितना पानी है, या इसमें कितना मिल्क है, या इसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो ना, जब घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हो तो क्या लेके आते हो, बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, जो आपकी ये बोतल थोड़ी ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना दी है, हालांकि ऐसी आती नहीं है। तो ये हमने बना दी है, ये हमारी है, ये कुछ ज़्यादा ही है,
थम्स अप बना दिया भाई हमने, ठीक है। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। अब इसके अंदर क्या है, ये 2 लीटर की बोतल जो हम लेके आते हैं, कहाँ से, थम्स अप की लेके आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई है। इसमें ये किसने मेज़र किया है, कितनी कोल्ड ड्रिंक, इसमें 2 लीटर की है ये, तो ये लीटर में मेज़र होगा। तो ज़्यादा जो बड़ी क्वांटिटी होती है ना कैपेसिटी को मेज़र करने की, किसी भी लिक्विड चीज़ को मेज़र करने की, आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी भी लिक्विड चीज़ को मेज़र करना है ना, तो आप लीटर मिलीलीटर में ही उसको मेज़र करोगे। तो जो बड़ी क्वांटिटी होती है, जो बिग क्वांटिटी होती है, वो लीटर होता है, बड़ी यूनिट लीटर होता है। तो बकेट में कितना पानी है, या बकेट में कितना दूध है, या बोतल में कितना पानी है, अगर वो बड़ी यूनिट है तो उसको लीटर में आप मेज़र करोगे। अच्छा, एमएल कहाँ पे यूज़ करोगे? अब एमएल कहाँ पे यूज़ करोगे? एमएल यूज़ करोगे छोटी चीज़ों के लिए। अब छोटी चीज़ों के लिए जैसे ओलिव ऑयल होता है, या ओलिव ऑयल, या फिर आप कोकोनट ऑयल लेके आते हो घरों में, कोकोनट ऑयल लेके आते हो, या फिर कोई भी हेयर ऑयल, आलमंड ऑयल वगैरह आप लेके आते हो, तो उसमें आपको लीटर में नहीं मिलता है कि 1 लीटर लेके आए हम, 2 लीटर लेके आए। उसमें आप लेके आते हो कि मैं 50 ml लेके आया, या 100 ml लेके आया हूँ, या 500 ml लेके आया हूँ। तो उसके लेबल पे आप देखना हमेशा, किसी भी अपने घर में जो आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो ना, उसके लेबल पे देखना कि वो कितने ml की बोतल है, और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने ml का लेके आते हो आप लोग, ठीक है। तो कोई भी हेयर ऑयल होता है ना, तो हेयर ऑयल के अंदर कितना लिक्विड भरा हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको हम हमेशा ml मिलीलीटर से मेज़र करेंगे। तो ये जो मैंने क्वांटिटीज़ बताई हैं वेट को मेज़र करने की, कैपेसिटी को मेज़र करने की, ये सभी क्वांटिटीज़ जो हैं और लेंथ को मेज़र करने की, इन्हीं से रिलेटेड हम 1-2 सवाल करेंगे, सम्स करेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड सभी के सभी NCERT में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे आपका स्कूल है, ठीक है, और ये है हमारा ए पॉइंट पे आपका स्कूल है, और ये है हमारा बी पॉइंट जहाँ पे आपका घर है, ठीक है। अब सुबह सुबह आप उठते हो, आप सुबह उठ के स्कूल में जाते हो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। सुबह उठते हो आप घर से उठ के आप स्कूल जाते हो, दोपहर में छुट्टी होती है, वापस घर आते हो। तो आप गए और आए। तो अगर मैं आपको डिस्टेंस बताती हूँ आपके घर और स्कूल के बीच में, तो आप बता सकते हो कि आपने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इजीली बता सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किलोमीटर ना, डिफरेंस बिटवीन, अब 2 प्लेसेस के बीच में डिफरेंस बताया है। आप इसको मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते हो, आपको किस में मेज़र करना पड़ेगा, आपको किलोमीटर में। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है इसके बीच में। तो अगर मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो आप इजीली बता सकते हो क्या? सबसे पहले आप ए से बी में गए, कितना हुआ 2 किलोमीटर, सॉरी ए से बी में नहीं गए, बी से ए में गए ना, सब सुबह सुबह तो बी से ए गए, बी से ए गए, फिर ए से बी आए, फिर से, तो फिर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस किया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, तो 2 में 2 को ऐड कर देंगे, 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, 4 किलोमीटर। अब ये तो इजी था ना, एक ही यूनिट है यहाँ पे, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 किलोमीटर ना हो, 2 किलोमीटर ना हो, और अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो आप कैसे बताओगे? इसको भी सोल्व करना बहुत ही ईजी है, इसमें भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना बहुत आसान है। दोनों को ऐड कर देंगे। अब दोनों को ऐड कैसे करेंगे? अब किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आएगा हमारा, मीटर के नीचे मीटर आएगा, क्वांटिटीज को अलग रखना है फिलहाल। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर 1, 875 मीटर के नीचे मीटर, और जाते वक्त भी बी टू ए गए तब भी इतना ही डिस्टेंस, और ए टू बी आए तब भी उतना ही डिस्टेंस है। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर। इनको सिंपली ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 7 14, 115,
8 8 16 170 और जो 1 कैरी है वो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 3 किलोमीटर 750 मीटर ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जाते वक्त भी और आते वक्त भी 3 किलोमीटर 750 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मेरे पास हैं लेट्स से क्या लेते हैं, बॉल्स हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास बॉल्स हैं। अब इस बॉक्स के अंदर अगर बॉल्स है तो इस बॉक्स का कुछ वजन होगा, वेट होगा। तो लेट्स से मैं बोल रही हूँ इस बॉक्स का जो वेट है, वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वजन जो मैं बता रही हूँ, वो एक बॉक्स का वजन मैं बता रही हूँ है हमारा 4 kg 400 ग्राम। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मुझे नहीं पता कितने बॉक्सेस हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं और एक है मेरे पास वैन। अब मैंने पहले ही बोला मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, भयंकर ड्राइंग है मेरी। अब ये मेरे पास वैन है और ये जो बॉक्सेस हैं मुझे इस वैन के अंदर डालने हैं। सारे बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे ही हैं, सेम बॉक्सेस हैं ये है मेरे पास सारे। इस वैन के अंदर मुझे लोड करवाने हैं। ठीक है, इस वैन के अंदर कितना वेट आ सकता है, इसमें बोला है कैपेसिटी ऑफ वैन कितनी दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ वैन कितने किलो की है। कैपेसिटी ऑफ वैन हमारी दे रखी है कि 800 किलो वजन ये उठा सकती है। ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या निकालना है, हमें बताने कि कितने बॉक्सेस में इसके अंदर डाल सकती हूँ। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस में डाल सकती हूँ कैसे पता लगाऊं। अब कितने बॉक्सेस आएंगे इस वैन के अंदर वो कैसे पता लगाएंगे, ये बताओगे आप लोग, सोल्व करके बताना। ठीक है, वरना फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगी कब, इस क्वेश्चन को मैं अभी जब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी एनसीईआरटी की, जब हम क्वेश्चन से सोल्व करेंगे उसमें सबसे पहले हम यही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और उससे पहले मुझे आंसर कमेंट करके बताना कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे हमारे, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे कितने होंगे जो हम उस वैन के अंदर डाल सकते हैं। एक बॉक्स की कैपेसिटी है 4 kg 400 ग्राम और कैपेसिटी ऑफ वैन है कि वैन कितने किलो वजन उठा सकती है, वो 800 kg वजन उठा सकती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने डालूं उस वैन के अंदर। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताना, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।